आजकल औरतें जाती है, औरतें मार्केट करने में आगे है, सब सामान वही लोग खरीद, अफसोस लगता है। और पकौड़ी खाती है जगह हटिया, अरे सुसुआ तो पानी हो पानी पानी पानी, अरे बाप मेला जाएगी। मुहर्रम के मेला हम देखे थे, चेंगेर बुतरू मोरो मोरी फटो फटी लुंगी समटो समटी टणी हम जाए बटोल पकौड़ी चौक खा रही है, गुपचुप चिकन चिल्ली झुलवाम झूल रहा है। अब करबला याद आएगा, अच्छा झुलवाम झूलने से करबला याद आता, चिकन चिल्ली खाने से करबला याद आएगा, गुपचुप चूसने से करबला याद आएगा, मेला में घूमने से करबला याद आएगा। मुहर्रम के नाम पर इतनी अयाशी होने लगी हजरत, इसका कोई हद नहीं। जवान जवान बेटियां इमाम बाड़ा करबला के नाम पे 3 दिन तक फातिया आ रही है, जा रही है, घूम रही, पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रही, कहाँ से बात कर रही। खुदा के वास्ते अपने जवान बेटियों पर खास नजर रखना। 14,000 मुसलमान की बेटी भारत में मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम बन गई, गैरों के साथ चली गई। याद रखना, अपनी बेटियों पर नजर रखना। स्कूल जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, छत पे रहे तो नजर रख, रात में मोबाइल लेके सोए तो नजर रख। इसलिए खुदा के वास्ते इसी भारत के धरती पे मुसलमान की 14,000 बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, मुर्तद बन गई। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, फातिमा की जिंदगी बता, ताकि वो बेटी कभी गैरों पर नजर न डालेगी। जब भी निगाह उठाएगी उनको खौफ खुदा महसूस होगा, निगाह नीचे करेगी, घर को आएगी, चुपचाप सोएगी। कसम खुदा की अगर वो बात पे घर होगी तो रहमत की बरसात नजर आएगी। 14-15,000 बेटियां। आजकल मोबाइल जो है ना हजरत, ये मोबाइल एकदम घर को बर्बाद कर दिया। 13 साल 12 साल का लड़का लोग मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया है, नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया है। अब 14-15 साल का लड़का वो सब वीडियो देखेगा, उसका दिमाग हैंग नहीं करेगा। 14-15 साल की जवान बेटी अब उसी फोटो को देखती है, अश्लील वीडियो को देखती है, गलत फोटो फिल्म देखती है, उसका दिमाग हैंग कर जाता है। रात में मोबाइल लेके जवान बेटी सो रही है, माँ बाप चुप। खुदा के वास्ते बेटी सोने से पहले चेक करो कि मेरी बेटी सही जगह। बेटी मोबाइल हिला के रख दो, मोबाइल रात में मत रखना, वरना कितनी बेटियां रात में मोबाइल लेके सोई है, सुबह खाली घर में खटिए है, बेटी नहीं, खटिया पड़ा है, बेटी आ गया बहुत जगह। अब उसे पूछा बाप फोन कहाँ, बेटी कहाँ है, बोल गिरिडीह कोर्ट मरीज, आई लव यू। खत्म हो रहा, पूरा हिंदुस्तान हो रहा। सोशल मीडिया में देखते हो। खुदा के वास्ते बेटियों पर नजर रख, वरना कोई पागल लड़का अगर तेरी बेटी मोबाइल में कहीं व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज दिया, अब बेटी खाना पीना बंद, माथा खराब, क्यों लो रे, क्यों लोगे, जान दे दो, फांसी ले ले, वो विवाह करो तो वही करो, जान दे दो। उसके माँ बाप टेंशन में भर गया, अब क्या हो गया। अब यहाँ बेटी उल्टा अगर आई लव यू टू लिख के लड़का भेज दिया, लड़का वहां फांसी लेने के लिए तैयार, जहर खा के सुध गया। दोनों खानदान बर्बाद। एक पागल आवारा के चक्कर में, अरे तेरे बेटा बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। पागल का मैसेज पढ़ना छोड़ दे, आवारा का मैसेज मत पढ़ो, तू रब का मैसेज पढ़। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम भेजा है, वो 30 पारा कुरान पढ़ के जब तेरी बेटी पढ़ेगी, सबका मैसेज नहीं, रब का मैसेज, यहाँ भी कामयाब रहेगी, वहाँ भी कामयाब रहेगी। वो बेटियां सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते। इसलिए जरूरी है। अच्छा, ये जो पैसा दे रहे यही घर वाला आप ही लोग हैं, यही तब तो होता है, यही सब खर्चा भी करे, खिलाए भी, और इनाम भी यही लोग। सब देने की कोशिश कीजिए। आपके घर भी ये लोग जाएंगे तो देंगे, सिस्टम रखोगे तब। अब होता है कि इनके घर के नहीं भैया, ये मिलादे मुस्तफा पसंद आया, आप भी 10-20 ऐसा नहीं कि जो घर वाला मिला होता है ना, ताकि सबको दो। ये सब तरीका रखो। कल भी आपके घर में आपके बाप का 40वां होगा, माँ का 40वां, तो मोहल्ले वाले जाएंगे, वो भी 10-20 रुपया देगा, तो आपको लगेगा हाँ मेरे माँ का 40वां में खर्चा किया। तो ये मोहब्बत होती है। अब चुपचाप ऐसे बैठे हैं, एकदम लगता है कि या अल्लाह कहीं गप कर रहा, पूछने सुभान अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है जब जिस लाके कुर्सी बांध दिया।
अब इस टाइम में कहिएगा नारा लगाइएगा, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, तो भाई क्योंकि मेरी तकरीब उसी टाइम में होती है ना जब सबका उठने टाइम होता है, मेरा बैठने टाइम होता है। 12 बजे रात झारखंडी बाबा आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान करके कब्रिस्तान पहुंचा। तब मुझको झारखंडी लाता है जब मजमा एकदम गरीब दुखिया तरह खाली टुकुर बैठ के देखेगा, मुंह देखने से दया लगता। उस टाइम मेरी तकरीर होती है तो हम क्या करें, मुझको हर जगह इसी टाइम में बोला। लेकिन कोई गम मत करो, झारखंडी को जब भी बुलाओ तो मैं जवान मजमे की तरह तकरीर करता हूँ। हालांकि मैं जवान नहीं हूँ, मैं पक्का बूढ़ा हूँ। क्या लगता है मेरी उम्र बहुत है। ये जो चमक धमक देखते हैं ये जान के धक में है, अंदर से खत्म है। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम बगोदर में ना बेटा, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहल बैठो, जब जन्नत जमीन कर बैठी किया तो काल में। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, वो सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज भी पढ़ना है तो जवानी में पढ़िए। अच्छा मस्जिद में देखते हैं बूढ़ा लोगों को ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, कसम उठाते 70 साल 80 साल, जवानी भर जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा। और जब एकदम कहीं सब लोग जवाब दे दिया तब मस्जिद में घुस रहा है, ऐसे ऐसे हाथ पांव कांप रहा है। जब वजू खाना में नलवा के पास बैठता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। बोला चाचा ये क्या खुली, मेरे कहा कर गड़बड़ा खुल गए। कैसे खुल, बोले गड़बड़ा गलो हाथ कहाँ पे खुल गए। मतलब जब टाइम सही रहेगा तब नमाज नहीं पड़ेगा, तब राजनीति चुगली, गांव में लड़ाना, पट्टीबंदी करना, इसकी जमीन उसमें कब्जा करना, ये सब रहेगा। और जब एकदम सूझना बुझना बोल मगरिब के टाइम में ही बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, फटाफटी लूंगी समटा समटी हो गया। मतलब क्यों ले चाचा, सर चप्पल वाले को, अरे अपने दूसरा को लेके जा तो सूझता नहीं है, इसी टाइम में आता। अभी से नमाज पढ़, जवानी की नमाज जवान होती है, जवानी का सजदा जवान ताकि नमाज पढ़ोगे। और इसके लिए इन बच्चों के हाथों में मोबाइल मत देना, इनको किताब पोथी का टाइम है, इनको पढ़ने उम्र है। जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, उनको कनीज़े फातिमा बना के रखना, ताकि ससुराल जाएंगे शोहर मजदूरी करके आएंगे, बीवी मोहब्बत से शोहर को देख के एक गिलास पानी भर के दोनों हाथ में पकड़ के शोहर के हाथ में खाली पानी दे देगी और शोहर के बगल में बैठेगी ना, तो एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है। मेरी माँ बहने, तेरा शोहर मजदूरी करके चाहे माख मरगो हो, चाहे बिरनी हो, चाहे बरमसिया हो, चाहे कहीं से लौटे सरिया बगोदर से, हजारीबाग से, और तुम अपने शोहर के हाथ में खाली एक गिलास पानी देना रोज, और दोनों हाथ से पकड़ के देना, शोहर का चेहरा देख के देना, हो सके तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा देना, और हाथ में पानी देके बैठना उनके बगल में। घर बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिलेगा। अगर तुम रोज एक गिलास पानी शोहर को देगी तो रोज तुम्हें एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी, सोचो कितना सवाब। खाली 10 साल भी शोहर को पानी बीवी दे देगी ना तो नेकियों का पहाड़ होगा। तो हम लोग को बीवी देती है पानी, दोनों हाथ से कभी देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देवो करेगी तो मुंह गिलास यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धोवल, ये सब बात जो है सरिया ऊपर के, यहाँ ठीक ठाक है ना। अब सोचिए अपना सोच, मेरी माँ बहन, खुदा के वास्ते तुम शोहर से मोहब्बत करो। नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत करो, जैसे शोहर की रजा में रब की रजा है। बीवी का वो हुक्म है कि वो शोहर को राजी करे, हर औलाद को हक है कि वो माँ बाप को राजी करे, ताकि माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। बीवी के लिए शोहर राजी होंगे तो रब।
और अगर कोई शोहर नाराज है और बीवी मर गई तो बख्शे नहीं जाएंगे जब तक शोहर उसको माफ नहीं करेगा। खुदा के वास्ते अपने शोहर से मोहब्बत करो। और शोहर से मोहब्बत करने का मतलब जब शोहर घर पे ना रहे, गैर मौजूदगी में दिल्ली बम्बे गुजरात में रहे या कहीं काम करे, तुम कभी भी भूल से गैर मर्दों से बातचीत ना करो, न गैर मर्दों से अपनी दोस्ती रखो, न उनको अपने घर आने दो, न कभी उनके घर बैठो, चाहे वो देवर रहे चाहे कोई रिश्ते में रहे। नहीं, और भाभी के लिए देवर तो आग और पानी के पेट्रोल की तरह है, आग और पेट्रोल। लेकिन गांव देहात में नहीं, भाभी है, नहीं, भाभी का मकाम माँ की होती है। जब एक भाई को कोई भाई मर जाते हैं ना, तो उस बाप की जगह पे बड़ा भाई तो भाई होते। इसलिए मेरी माँ बहने, तू बन संवर के रहना शोहर के नाम पे। जब कोई बीवी बनती संवरती सजती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, काजल सुरमा लगाती है, चेहरे पे कुछ पाउडर लगाती है, माथा झाड़ती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, शोहर के पास जाती है ना, कितना सवाब है पता है। शोहर के पास उसकर जाने से उस बीवी के नाम आया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहन, उतना सवाब आपको मिलेगा। कब? जब बनाओ श्रृंगार करके अपने शोहर के पास जाएंगे तब। लेकिन हम लोग को बीवी सब इस तरह करती है, घर में रहेगी भूत के तरह, घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, एकदम ऐसे दिखाएगी लगता है कि कहीं से कार्टून घूम रही। लेकिन जब शादी घर यही औरतें जाएगी, कहीं बिहार शादी घर, कहीं दावत दे दिया है अब बिहार शादी घर जाना है, कसम खुदा की मत पूछिए, इन लोगों के खुशी में चूर 4 बजे निकलेगी, 1:30 बजे फेस वॉश शुरू, एकदम 1.5 कोट पोती छोड़ दिया, 4 बजे निकल वो 1 कोट पोती दे लिए, फिर फेरन लवली, फिर भी कोटर मरी एकदम दुनिया भर के पोत पात का। और ऐसा कपड़ा पहनने की शादी में हजरत कभी गए हैं शादी घर, कसम खुदा के एकदम मत पूछिए। ईद बकरीद में त्योहार में उतना खूबसूरत कपड़ा नहीं, उतना बन संवर के, हाथ में मोबाइल और गर्दन में कांधे में एगो बैग लटका के निकलेगी, लगता है पुतो नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रहे, लगता है कंपाउंडर नहीं, एकदम बन संवर के। और घर में नहीं रहेगी कहीं, जबकि उसको सजने संवरने का हुक्म घर में है शोहर के पास, लेकिन नहीं, बाहर के लोगों को दिखाएगी बन संवर के एकदम शादी घर में कुर्सी में बैठल रहेगी और बीच बीच में सेल्फी लेगी और मुहुआ कुल्फी तरह, है ना, ऐसा माहौल बनाया। कभी गए एक लड़का अपनी बीवी को लेके गया शादी घर, अब इतना बन संवर के उसकी बीवी अपने सदिया घरों में बैठी कि उसका शोहर पहचान नहीं पा रहा, घूम रहा है, बोलकर मैया गले को नहीं, दूसरा पूछ रहा है, फिर वहां से पार हुआ, फिर उधर पास हुआ, उसकी बीवी पूछ रही कौन चीज खोज रहे, ओ तो ही बैठे नहीं, हम लोग घरों में तो मोटा मोटी दिखा, पूरा खूबसूरत दिखा रहा है, मतलब घरों में तो देखे यहाँ सब देखे। इसलिए जो औरत अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए, चेहरे पे श्रृंगार करके गैर मर्दों के सामने जाए, यानी चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर के लिए अगर श्रृंगार करते तो सवाब है। काजल लगा रही हो, मेरा शोहर देखेंगे, कान के बाली पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे, ये सर के माथे के सजावट झाड़ते हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे, बदन का कपड़ा है, मेरा शोहर देखेंगे। ये तेरी नीयत अगर हुआ श्रृंगार कर ले तो घर बैठे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा, और अगर रोज करेगी तो रोज इतना सवाब मिलेगा, 30 दिन करेगी तो 60 रकात का सवाब मिलेगा, 1 साल का सवाब जोड़ो 10 साल का सवाब जोड़ो। माँ बहने, तू सिर्फ श्रृंगार कर देना तो नेकियों का पहाड़ हो। और शोहर को राजी करना और अपने शोहर की खिदमत करना। खिदमत के माने उनको टाइम पर खाना पानी देना, और जब शोहर आवाज दे तो तुम धीरे से बोलो। जैसे शोहर वहां है और यहाँ से तुमको आवाज दे दे फलना की माँ कहाँ है, तो तुमको वहां से आवाज नहीं देना है, तुम धीरे से उसके पास आओ और धीरे से बोलो क्या बात है, कौन सी बोल रहे हो। लेकिन हम लोग मर गए इतने खतरनाक बोलेगी ना तो मर्द बेहोश,
है ना? अगर कोई शोहर को बीवी आवाज दे दे कहाँ है की बात हो, लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब इस तरह नहीं है, यहाँ सब दूध की दवा। कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठाइए, कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम, मौत होगी और जब मरोगे तो 500 आदमी तुम्हारे घर के दरवाजे पे आएगा, 5000 जमा होगा। मरहूम रमजान साहब इंतकाल किए थे, कितना आदमी था, और मोहल्ले में इंतकाल करता है कितना, बाहर बाहर से पूरा गांव का आदमी, रिश्तेदार, मेहमान, समधी और सब आके जमा होता है, सब आके 5000, किसी जनाजे में 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000 होता है। मैयत को आगे आगे ले जाने वाला पीछे पीछे, मुर्दा देखता है तेरी पूरा मोहल्ला का आदमी मेरे पीछे आ रहा है, मेरा बेटा भी देखते हैं, समधी भी है, दामाद भी है, पोता भी है, नाती भी है, भतीजा भी है। अब मुर्दा थोड़ा इत्मीनान रहता है कि हम अकेले तो नहीं जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला उठ के जा रहा है। लेकिन जब दुआ जनाजा पढ़ने बाद फिर खाटी को उठाता है, फिर कब्रिस्तान के करीब ले जाता है, मिट्टी को देखता है। अब मुर्दा सोचता है कि अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा। अब जब दो आदमी नीचे उतर के मुर्दे को नीचे रखने लगता है, अब मुर्दा घबराने लगता है, अब खौफ आने लगता है, मौला अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब मुंह रखने वाले दोनों आदमी ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठ के जब 5 और पटरा रखने लगता है, किताबों में आया उस वक्त मुर्दा पसीना घबराहट में महसूस करता है, धड़कने लगता है, वो खौफ आता है, मौला अब तक तो मेरे सामने बेटा भतीजा सब नजर आ रहा था, अब अंधेरी कोठरी है, 5 पटरा लकड़ी रख दिया है, अब सब लोग मिट्टी में दबा रहा है, ए मौला अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ मेरा कौन, ना बेटा ना भाई ना भतीजा ना खानदान, अब क्या होगा। 100 मन मिट्टी में दबा गया, बस 20 आधा घंटा होते तो सब वहां से हट गया। अब तनी तनहा मुर्दा उस सुनसान बयाबान रेगिस्तान चट्टान मैदान में, बिजली कड़क रही है, बादल कड़क रहा है, बिजली चमक रही है, पानी पड़ रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में, हर मुर्दे को कहां टाण में मैदान में अकेले सुनसान में छोड़ दिया। अब मुर्दा घबराता है, खौफ खाता है, अब क्या होगा, अब मेरे साथ कोई नहीं आया, मेरे पास आगे पीछे सब होता था, अब कोई नहीं। तब तेरा अमाल जाके खड़ा होगा, तेरा अमाल खड़ा होगा, ए फला तू मत घबरा, मत गम कर, क्यों रोते हो, क्यों परेशान हो, अरे तेरा बेटा आया था वो भी छोड़ के चला गया, तेरा भाई भी आया था, तेरा दामाद भी आया था, समधी आया था, खानदान आया था, सब लोग आया, लेकिन तेरे साथ रहा कोई नहीं, तुम अकेले हो, अब तुम घबराते हो, अब तू मत घबरा, हम आ गए हैं, हम तेरे साथ रहेंगे। वो कौन कहेगा, वो तेरा अमाल कहेगा। अब बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे